हे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ धीरज और स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो आज मैं फिर आ चुका हूं एक और नए वीडियो के साथ जो है अपने संयोजी ऊतक के बारे में। देखो, हम ऐसे सीरियल लाइन से पढ़ते हुए जा रहे हैं कि हमने इससे पहले उपकला ऊतक पढ़ा, फिर उसके बाद जो है उसको पढ़ा। जैसे पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था क्या ऊतक, पेशी ऊतक यार। So here dear student, वेलकम बैक इन एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट। और फिर से आ चुका हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर जिसका नाम है संयोजी ऊतक। देखो, इससे पहले ना आप सीरियल वाइज पढ़ते हुए चले आ रहे हो। पेशी ऊतक के बारे में आपने पढ़ा, उपकला ऊतक के बारे में आपने पढ़ा। तो जो जंतु ऊतक होता है ना, 4 प्रकार का होता है। हर वीडियो में मैं लगभग कह ही देता हूँ। तो ये 4 प्रकार का था, तो ये तीसरे टाइप का है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसके बाद ये खत्म। ठीक है, तो इसके बाद ना मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इजी बनाने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा सिंपल बताने के चक्कर में मैंने ये सारी चीज़ें लिख रखी ताकि मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊँ कि एक्चुअली ये जो बोझ सा लगता है वो आपको ना लगे और जो बेसिक नॉलेज है ना वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ना और देखेंगे कि संयोजी ऊतक में क्या क्या होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है संयोजी ऊतक, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है अपने आप में। उपकला और संयोजी इन दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो संयोजी ऊतक जो है इसका उत्पत्ति कहाँ पर होता है? तो पिछली वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? भ्रूण के मीसोडर्म, है ना। तो मीसोडर्म मैंने उस वीडियो में समझा दिया था कि मीसोडर्म क्या होता है। तो इसकी भी उत्पत्ति बेटा भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। कहां से? मीसोडर्म से होती है। मतलब ये जो भ्रूण होता है उसका ये जो मीसोडर्म वाला सेक्शन होता है वहीं से इसका बनना शुरू हो जाता है। अब ये संयोजी ऊतक जो होता है यह शरीर में सबसे बड़ा कोई ऊतक पाया जाता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि शरीर का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कौन सा ऊतक होता है शरीर में सबसे ज्यादा, तो आपको क्या जवाब देना है? ये होता है संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक जो होता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब ये संयोजी ऊतक का हम समझ लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, संयोजी ऊतक बेटा ना ये क्या करता है हमारे बॉडी में। देखो, संयोजी जो इसका नाम है ना उसमें कुछ अगर इसका उपाय लगाओगे, कुछ इसके निकालोगे, जैसे प्रायवाची शब्द अगर निकालोगे तो तुमको पता चलेगा कि संयोजी का मतलब संयोग से है, जिसे हम लोग जोड़ कहते हैं। और यहाँ पर हमने कनेक्टिव भी लिखा है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जोड़ने वाला। तो ये जो संयोजी ऊतक होता है ये क्या करता है? हमारे शरीर में एक दूसरे को जोड़ कर रखता है। मतलब ये जो संयोजी ऊतक होते हैं ये शरीर में क्या करते हैं? एक दूसरे जो पार्ट होते हैं बॉडी के उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इसी तरीके से वो कनेक्ट करके रखे रहते हैं। ठीक है, जितने भी संयोजी ऊतक होते हैं। और ये शरीर में लगभग सभी अंग में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये शरीर का सबसे बड़ा संयोजी ऊतक है। ठीक है, और कभी आपसे पूछ ले कि शरीर इस संयोजी ऊतक में सबसे ज्यादा कौन बड़ा है, तो संयोजी ऊतक में जो रक्त होता है, तरल पदार्थ जो होता है, ये सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका रक्त। ठीक है, क्योंकि रक्त जो होता है एक एक करके बहुत दूर तक फैला, यानी हमारे पैरों की अगर उंगलियों से देखें तो हमारे हेड के ऊपर तक एक एक करके पूरा फैला हुआ है। ठीक है, बोन के ऊपर भी है, इसीलिए सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संयोजी ऊतक की। अब हमने बता दिया कि संयोजी ऊतक जो होता है ये जोड़ने का काम करता है। संयोग वर्ड अगर आपने सुना हो, लोग कहते हैं ना संयोग होता है, गाँव में तो लोग संजोग कहते हैं। संजोग पहले आता था, वो धूम्रपान वाली चीजें थी, गुटखा उटका, तो वो संजोग नहीं, संयोग। अच्छा हाँ, उस संजोग का मतलब भी था कि किसी प्रकार से अचानक से मिल जाना, उसको भी संजोग कहते थे। लेकिन जो संयोग वर्ड होता है उस संयोग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, हमारे पूर्वज भी इस बात को कह देते थे। जैसे शादियां होती तो लोग कहते थे भैया जहाँ इनका संयोग होगा वहीं पे इनकी शादी होगी। संयोग का मतलब जहाँ पर इनका जुड़ाव होगा वहीं पर इनकी शादी होगी। ठीक है, ऐसा कहा जाता था। तो संयोग का अर्थ था जोड़ने से। ठीक है बेटा, तो ये शरीर में जहां पर भी होंगे ये एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करेंगे। जितने भी इसके टाइप मैंने लिख रखे हैं सभी के सभी टाइप, और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हुए चलेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर इससे पहले वाली वीडियो आपको देखनी है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। ठीक, अब देखते हैं। सबसे पहले मैंने जो रखा है उसको रखा है गतिका में। देखो ये छोटा है इसीलिए इसे मैंने पहले रखा है।
तो ये मोस्टली ये 4 टाइप्स के होते हैं। अदरवाइज तुम इनको भी टाइप में ऐड कर सकते हो जितने भी दिख रहे हैं, लेकिन इन्हीं के अंतर्गत वो आते हैं। तो ये जो गतिकामय है यानी मूवेबल जो है, जितने भी मूव कर सकते हैं, इनके अंदर मूवमेंट होता रहता है, जैसे अच्छा खासा मूवमेंट। गतिकामय मतलब ये मूव कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। मतलब ऐसे संयोजी ऊतक हैं जो सिर्फ मूव करने का काम करते हैं। मतलब वो कहीं पर जैसे हैं, जहां पर भी वो शरीर में है, अभी मैं बता देता हूं, जैसे हमारे हाथ का ये मुड़ना, ये बंद होना, तो ये क्या है, ये जो गतिका में संयोजी ऊतक है ना, वो यहीं पर पाए जाते हैं। जोड़ों को मोड़ने वाले जितने भी जोड़ होंगी और वो जोड़े जहां से मुड़ रही होंगी, चाहे वो हमारी उंगलियों की जोड़ हो या फिर हमारे हाथ की जोड़ हो, गर्दन का मुड़ना या इस तरीके से हाथ का उठाना, हर जगह पर जहां पर ये जोड़ वाले होते हैं यहां पर पाए जाते हैं। और ये 2 तरीके के होते हैं, एक स्नायु होता है, दूसरा कंडरा यानी टेंडन और लिगामेंट, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है वसामय। वसामय ये एक फैटी संयोजी ऊतक है। अब ये फैटी संयोजी ऊतक क्या करता है, ये हमारे शरीर के जैसे किडनी, हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, इन सभी अंगों के मध्य में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। अब ये काम क्या करता है, वहां पर जब उनके ऊपर कोई चोट लगता है, जैसे बाहर से कोई चोट लगा, यहां पर धक्का लगा ना, दिल पे से धक्का लगा, तो दिल क्या हो, चोट ना लग जाए, उसे कहीं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई उसको सेल डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इन्फेक्टेड ना हो जाए, उसकी वजह से वो बीच में होता है और जितने चोट, जो बाहरी चोट लगते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ऐसे चलते चलते कोई गिर जाता है तो कई बार लोगों की जो होती है वो डेथ हो जाती है, गिरने की वजह से सीने उने पे चोट लग जाती है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो अपने वसा में जो फैटी जो संयोजी ऊतक होता है, ये क्या होता है, वहां पर जितना सह पाता है, अदरवाइज जब नहीं सह पाता तो समझ ही रहे हो, तो दिल के पास जाता है झटका तो उसकी वजह से आदमी मर जाता है। लेकिन जब तक ये सहता है, जब तक ये बचाता है, ये क्या करता है, हमारे शरीर को प्रोडक्शन देता है एक प्रकार से, उससे काइनेटिक जो एनर्जी आ रही है उसे एब्जॉर्ब करके, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करता है। अब तुम जैसे साथी ऐसे ठोक के कहोगे तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये रोक रहा है कौन, ये वसामय वाला। अगर वो नहीं होता ना तो 2 बार करते ही चल जाते हम ही, समझ रहे हैं। तो अब इसके देखें, अब बात करते हैं कंकालीय वाले की, ठीक है। तो कंकालीय जो होता है ये 2 प्रकार का, ये भी होता है। अच्छा, कंकालीय का पहले मतलब समझ लेते हैं, बाद में समझते हैं 2 प्रकार का। ये जितने भी जो कंकालीय संयोजी ऊतक है, इसमें क्या कर सकता है, इसका काम क्या होता है, यह एक ढांचा बनाता है शरीर में, यह एक ढांचा बनाता है जिसके सहारे हम खड़े हो सकते हैं, हिलडुल सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। और यह बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। जो कंकालीय वाला होता है यह मजबूत भी होता है और कठोर भी होता है, ठीक है। तो ये कंकालीय वाले होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। अस्थियां होती हैं और उपास्थियां होती हैं, ये दोनों इसके पार्ट होते हैं। अभी इनको भी हम समझेंगे। उसके बाद आता है हमारा तरल। तरल का मतलब फ्लूइड यानी द्रव्य, और द्रव्य क्या है, मतलब जैसे पानी लाइक, जैसे पानी जो होता है ना वाटर लाइक होता है, वैसा द्रव्य जो होते हैं वो फ्लूइड टाइप में होता है। और वो क्या काम करता है, हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, चीज़ों को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम करता है, अशुद्धियों को निकालना, पोषण को पहुंचाना, इन्हीं सभी चीज़ों का काम करता है ये तरल वाला, ठीक है। और ये 2 प्रकार का होता है, रक्त और लसिका। तो अब हम एक एक करके समझते हुए चलेंगे कि ये स्नायु वाला क्या है। आप चाहे तो नोट भी करके चल सकते हो। अच्छा, ये लिगामेंट क्या है, मैं आपको बता दूं, ये जो लिगामेंट होता है बेटा, ये कहाँ पर पाया जाता है, हमारी 2 बोन्स के बीच में पाया जाता है। जैसे अगर ये एक बोन है, ठीक है, और ये दूसरी बोन है कोई, ठीक है, मान लो ये कोई दूसरी बोन है और इसी के जो एरिया है, अगर यहां पर तुम देखो तो इस एरिया के अंदर तुम्हें एक रबर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और उस रबर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो लिगामेंट होता है ये क्या करता है, एक दूसरी जो हड्डियां होती हैं इनको कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्ट करने का मतलब इन्हें जोड़ के रखता है, ठीक है, हड्डियों को जोड़ के रखता है आपस में, ऐसे पकड़ लेगा और इसके बीच में जो तरल पदार्थ होता है, ये फ्लूइड होता है, यह ऐसे जेली टाइप में होता है जो हड्डियों के
ठोकर लगने, जितनी भी चोटें लगती हैं, जितना भी इसमें पावर झटका लगता है, सभी के सभी झटकों को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये लिगामेंट जो होता है यही काम करता है। अब कई बार ये जो लिगामेंट होता है बेटा, अचानक से कूद जाने की अवस्था में, कहीं पर बहुत झटका लगने की अवस्था में ये लिगामेंट फट जाता है। अब जब लिगामेंट फट जाता है तो हमें इसकी रिपेयरिंग करवानी होती है, क्योंकि जब लिगामेंट फट जाएगा तो हड्डी अपनी जगह से कभी इधर तो कभी उधर आती जाती रहेगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये लिगामेंट समझ में आया, स्नायु जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक है बेटा, यही होता है। उसके बाद अब बात करते हैं कंडरा की। अभी मैंने क्या बताया, ये क्या करते हैं, मूवमेंटल वाले होते हैं, मतलब हिल डुल सकते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, मुड़ान वाले जगहों पर होते हैं, बताया ना। तो ये जितने भी शरीर में जॉइंट्स पाए जाते हैं, लिगामेंट तो वहां पर पाया जाता है हर एक हड्डियों के जॉइंट में। जहां पर हड्डियां आपस में जॉइंट है वहां पर लिगामेंट पाया जाएगा, क्योंकि हर जगह पे झटका लगेगा तो उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और जहां पर लिगामेंट है वहीं पर कंडरा भी पाया जाएगा, थोड़ी थोड़ी जगह पे, जैसे जॉइंट्स पर कंडरा भी पाए जाते हैं। अब ये कंडरा क्या होता है बेटा, ये जिसे हम लोग टेंडोन बोलते हैं, यह क्या करता है, जो पेशियां होती हैं, जो हमने पेशियां पढ़ा ना, ये जो बेटा पेशियां होती हैं, पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। किससे? अस्थियों से। मतलब ये जो पेशियां होती हैं, ये जो पावर को जनरेट करती थी, उनको जोड़ता था अस्थियों से। और ये जो कंडरा होता है ये फैल नहीं सकता, या स्ट्रेचेबल नहीं होता बेटा, या फैल नहीं सकता, ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, जब हम अपने हाथ को ऐसे पुल करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, तो हमें यहाँ एक बहुत ही ज्यादा मजबूत सा कुछ दिखाई देता है। एक्चुअली जो मजबूत सा दिखाई दे रहा है ना, वो कुछ और नहीं, वो कंडरा ही है। ठीक है, अब ये कंडरा क्या करता है, हमारी पेशियों से, जैसे मान लीजिए ये पेशियां हैं, अब इन पेशियों से, मतलब अगर ये सारी पेशियां हैं शरीर में ऐसे संकुचित हैं, अब ये सारी पेशियां क्या करती हैं बेटा, सिकुड़ती हैं ना। अब ये सिकुड़ती हैं तो पावर को जनरेट करती हैं, लेकिन ये सभी के सभी अगर बोन से कनेक्ट होंगी तो क्या होगा, ये सभी के सभी अगर बोन से कनेक्ट होंगी तो ये तो फिसल जाएंगी, बोन से कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। लेकिन वो जो कंडरा होता है वो क्या करता है बेटा, यहाँ इन सभी को एक साथ पकड़ता है, जितना पावर लगाता है। मतलब मान लो ये ब्लू वाला पेशियां हैं, तो ये रेड वाला आप मान लो आपका ये कंडरा, यानी ये क्या कहते हैं, टेंडोन है, और ये जाकर बोन से ऐसे जुड़ जाता है। अब ये जब बेटा बोन से ऐसे जुड़ जाएगा, जब तुम ऐसे अपने हाथ को उठाने की कोशिश करोगे, तब ये सिकुड़ेगा, और जब ये सिकुड़ेगा तो ये पकड़कर पूरी की पूरी हड्डी को ऐसे खींच लेता है, और ये पैर, गले, गर्दन, जहां पर भी पेशियां पाई जाती हैं और हड्डी को मूवमेंट कराती हैं, वहां हर जगह पर ये कंडरा पाया जाता है। राइट, किसी को कोई दिक्कत? इसमें आप ये बात हमेशा नोट करके चलेंगे कि ये पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ठीक है, यानी पेशियां जो होती हैं हमारे शरीर में, जब पावर को जनरेट करती हैं, तो उस पावर को अस्थियां जो कर पा रही हैं, जो उठ पा रही हैं, उसका सारा का सारा श्रेय जो जाता है वो टेंडोन, यानी कंडरा को ही जाता है, बोले तो टेंडोन को ही जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये ऐसे काम करते हैं। अब बात करते हैं अपने वसा में, इसकी तो बात कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं कंकालिये की। अब ये जो कंकालिये होता है यह दो प्रकार का होता है, अस्थि और उपास्थि। कंकालिया आपने समझ लिया, शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है और चलने फिरने में मदद करता है, ये कंकालिये। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी जो है अपना अस्थि। अच्छा, अस्थि को बेटा हम हड्डी कहते हैं। ठीक है, जो बोन होती है, अस्थि जो होती है उसे हड्डी कहते हैं। अब ये जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में होती हैं कितना बेटा, 206। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। एक वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अब ये 206 की 6 हड्डियां क्या करती हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं और एक साथ कनेक्ट होकर, एक साथ जुड़ करके पूरे के पूरे जो शरीर को एक ढांचा प्रदान करती हैं, जिसके ऊपर मांस होता है। ठीक है, तो ये अस्थियां क्या कर रही हैं, और ये अस्थियां सहारा भी प्रदान करती हैं और दृढ़ता भी प्रदान करती हैं। सहारा और दृढ़ता भी बेटा प्रदान करती हैं, और साथ ही साथ यह गति करने में, मतलब एक जगह से यह गति करने में, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करने में भी हेल्प करती हैं। मतलब अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मांसपेशियां भी यहां है तो यहां तक जा रही हैं, तो शरीर को मूवमेंट देने के लिए कौन है, मांसपेशियां और ये कंडरा और स्नायु मिलकर पावर तो उसे दे रहे हैं। जो भी इसमें चीजें हो रही है उसे जनरेट तो कर दे रहे हैं, लेकिन
वो खड़े किसके बलबूते पर हैं, पावर किस पर ज्यादा लगा है, तो वो पावर है अपने अस्थि पर और इसी के सहारे खड़ा है। और अस्थियां इतना ही काम नहीं, बल्कि अस्थियां हमारे शरीर में जो होती हैं बेटा, ये क्या करती हैं, हमारे शरीर में ये आंतरिक सुरक्षा भी प्रदान करने का काम करती हैं। मतलब आपका जो शरीर है, जैसे आपके हृदय हुआ, आपका लंग्स हुआ, जो अस्थियां होती हैं ये इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जो अस्थियां होती हैं वो दो तरीके की, जैसे आपको पता चलेगा, एक एक्सियल होता है, दूसरा एपेंडिकुलर होता है। यानी हिंदी में बोले तो बेटा अक्षीय और उपांगीय, अक्षीय और उपांगीय, ठीक है। अब ये अक्षीय जो एक्सियल होता है और एपेंडिकुलर जो होता है, ये शरीर में दो जगह होता है। अब अक्षीय ऐसी हड्डियां होती हैं, इनकी संख्या हमारे शरीर में कितना होती है, ये जो अक्षीय होती हैं हमारे शरीर में, इनकी संख्या होती है 80, और जो अपना उपांगीय होता है इनकी संख्या कितनी होती है, 126, ठीक है। तो हमारे शरीर में ऐसे होते हैं। अब ये अक्षीय वाले हिलडुल सकते हैं, जो उपांगीय होते हैं, जो उपांगीय वाली हड्डियां होती हैं वो क्या कर सकती हैं, अपने शरीर में, हमारा जो शरीर होता है बेटा उसमें हिलडुल सकती हैं, ठीक है। और ये जो अक्षीय वाली होती हैं ये सिर्फ एक जगह पर खड़ी रह सकती हैं और शरीर को सहायता प्रदान कर सकती हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि अब जोड़ ही लो तो हमारे एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, 30 60, और एक पैर में 30, एक पैर में 30, तो 60 कितना हो गया, 120 हो गया। और दो आपका पेल्विक हो चुका है, ठीक है, पेल्विक हो चुका, और ये दो स्केपुला हो चुका है पकुरे के पीछे, और एक दोनों कैल्विकल। तो ये सारी चीजें मिलकर कितना हो गए, अपने 126 हड्डी हो जाती हैं, ठीक है। और बाकी जो बची वो अपना ये है। और ये जो होता है ये पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, ये कौन सी प्रोटीन का बना होता है, तो जो अस्थि होता है ना बेटा वो ओशीन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। किस प्रोटीन का बना होता है, ओशीन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो ये ओशीन प्रोटीन का बना होता है, हम इसको बता सकते हैं। और ये क्या होता है बेटा, इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है। हमारे जो बोन्स होती हैं उनमें फास्फोरस पाया जाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की भी बनी होती हैं, इनमें कैल्शियम भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो आपको पता चला अस्थियां आपके शरीर में क्या करती हैं, हमने क्या बताया, ये सुरक्षा भी प्रदान करती हैं अंतरंगों को। जैसे मतलब चोट अगर लग रही है तो आपको क्या, हृदय को कौन बचा रहा है, ये अस्थियां ही ना बचा रही हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं उपास्थि की, ठीक है। अब ये उपास्थि, अस्थि क्या थी, अस्थि क्या थी, ये बहुत ज्यादा हार्ड थी, मजबूत थी, ये कठोर थी, ठीक है बेटा। ये हड्डियां क्या होती है, कठोर होती हैं, मजबूत भी होती हैं, कठोर भी होती हैं, मतलब हाथ से दबाने पे पिचकेंगे नहीं, कठोर है। और ये जो उपास्थियां हैं ये किसकी बनी होती हैं, इसमें अगर ये ओशीन प्रोटीन का बना था तो ये कांड्रिन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, कांड्रिन का। कांड्रिन जो एक प्रोटीन होता है वो उसका इसका बना होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, यह एक बहुत ज्यादा लचीला और मजबूत एक प्रकार का उपास्थि है। मतलब अस्थियों की कैटेगरी में कंकाल में ये भी आता है। तो जो कंकाल किसका बना होता है, अस्थि और उपास्थि का मिलकर बना होता है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में ये जो कांड्रिन प्रोटीन का बना होता है यह मजबूत होने के साथ साथ क्या कर सकता है, लचीला होता है, ठीक है। मतलब ये अपनी जगह से हिलडुल सकता है, मुड़ सकता है थोड़ा सा, जैसे हमारा कान हो चुका, हमारा नाक हो चुका, ठीक है। ये सभी क्या हुआ, हिलडुल रहा है। देखो ये हिलाने पे से हिलडुल जा रहा है और इसको कुछ नहीं हो रहा, कान ऐसे कर ले रहे हो तो ये क्या है, हिलडुल जा रहा है। तो इसे इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है बेटा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। जो कि कई लोग चिकन वगैरह खाएंगे तो तुम देख सकते हो कि उनके टांगों के बीच में एक पाया जाता है जो कार्टिलेज, तो उपास्थि होता है, वो कार्टिलेज होता है। मांस खाने वाले लोग, अदरवाइज जो नहीं खाते हैं उनके लिए आप दूसरा समझ सकते हैं, ठीक है। तो उपास्थियां जो होती हैं वैसे ही होती हैं। ये क्या करती, ये हार्ड थी लेकिन ये लचीली होती हैं। और ये क्या करती हैं बेटा, हमारे शरीर में वैसी जगहों पर पाई जाती हैं, जैसे कि ये मान लो नाक वाला एरिया है, अभी नाक पे लगेगा तो नाक टूट ना जाएगा, तो नाक टूट जाएगा, लेकिन नाक का एरिया टूटे ना, इसीलिए किसका बना है, समझ रहे हो, उपास्थि का बना है, कार्टिलेज का बना है, समझ रहे हो। तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं ये। और इन पर जब कोई चोट लगता है तो उस चोट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उस जो चोट लगी होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। उपास्थि को समझ गए, अस्थि और उपास्थि में कोई दिक्कत, ठीक।
अब बात करते हैं तरल वाले की। अब तरल वाला जो होता है उसमें दो प्रकार का है, एक है रक्त, दूसरा है लसिका। अब ये जो रक्त होता है ये हमारे शरीर में लाल रंग का पाया जाता है ना। रक्त क्या होता है हमारे शरीर में, मानव के शरीर में रक्त किस प्रकार का होता है बेटा, लाल रंग का पाया जाता है। यानी कशेरुकदंड में जो मैमल्स होते हैं सभी में यह लाल रंग का ही पाया जाता है। तो ये रक्त जो होते हैं लाल रंग के होते हैं, लेकिन इन रक्त में जो लाल रंग होता है वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा, ये जो रक्त है बेटा, तुमने एक चीज और पढ़ रखा होगा, प्लाज्मा का नाम सुन रखा होगा, ठीक है। तो बेटा रक्त दो चीज से मिलकर बना होता है। इसमें जो 55% होता है वो प्लाज्मा होता है, और जो इसमें 45% होता है वह क्या होता है, कणिकाएं होती हैं। क्या होती हैं बेटा, कणिकाएं होती हैं। और ये कणिकाएं या फिर इन्हें रुधिर कणिकाएं भी तुम बोल सकते हो। रुधिर कणिकाएं का मतलब जैसे WBC, ठीक है, RBC और प्लेटलेट, ठीक है बेटा, ये तीनों होते हैं। WBC, RBC और प्लेटलेट, ये तीनों जो होते हैं वह कणिकाओं के रूप में पाए जाते हैं और यह प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। अच्छा, ये प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, और ये पीले रंग का होता है, लेकिन यह एक द्रव्य है। मान लो जैसे चीनी में चाय में चाय पत्ती पड़ी होती है, और वो जो चाय है उसके अंदर चाय पत्ती तैर रही होती है, तो तुम छन्नी से निकाल कर अलग कर सकते हो। तो वैसे रुधिराणु भी होते हैं बेटा, यानी इनकी कणिकाएं जो होती हैं वह कण के समान होती हैं। देखो कण वर्ड आया है ना, कण का मतलब पार्टिकल के समान होंगी, और ये जो प्लाज्मा है ये द्रव्य के समान होता है। इसीलिए जब हमारा शरीर कभी कटता है तो जब शरीर पर जो जाल बनता है फाइब्रिनोजेन का, जब वो जाल बन जाता है तो उस जाल में ये जो रुधिराणु के पार्टिकल होते हैं तो वो तो फंस जाते हैं, लेकिन कभी कभी कटने के बाद तुम ऐसे देख सकते हो वाटर लाइक उस पर कुछ ऐसा महसूस होता है। तो वो जो वाटर वाला एरिया है वो एक्चुअली प्लाज्मा होता है, और ये हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में ये जो प्लाज्मा होता है ये इन कणिकाओं को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रक्त क्या काम करता है। तो रक्त हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र है। अब परिसंचरण तंत्र में इसलिए ये आता है क्योंकि ये हमारे शरीर में जो हमारे फेफड़े होते हैं वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो फिल्टर कर रहे हैं, सॉरी जो प्यूरिफाई कर रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यानी ये सेल के पास जो ऑक्सीजन वगैरह बनते हैं, जो ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट से लिए हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के पास बनी है उसको लेकर आता है और ऑक्सीजन को लेकर जाता है। इसका काम यही होता है, और इसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन भी होते हैं, वाटर भी होता है, जो सारी की सारी चीजें ले जाकर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता रहता है, ठीक है। समझ में आया। अब ये सभी चीजें कहां बनती है, तो मेसोडर्म में बनती हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप देख लेना तो आपको समझ जाएंगे कि मेसोडर्म क्या होता है। अब बात कर लेते हैं लसिका की। अब ये लसिका जो होता है यह भी एक प्रकार का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, लेकिन ये जहां रक्त पाई जाती है इन्हीं नलिकाओं के यहाँ पीछे पाया जाता है। अब ये क्या करता है, रक्त जब सेल के पास जा रहा होता है तो उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण देने का काम करता है। और यह जो होता है गाढ़ा होता है और शरीर में लगभग सभी जगह पर यह भी पाया जाता है, और ये भी एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यह न्यूट्रिशन देने का काम करता है। यह कैसा होता है बेटा, रंगहीन होता है, क्योंकि इसके पास कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है, लाल होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही गैसों का जो परिवहन है हमारे शरीर में वो हो पाता है। अच्छा, रक्त से रिलेटेड एक फैक्ट और बता दूं, हमारा जो शरीर होता है बेटा इसमें जो रक्त पाया जाता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आपका WBC होता है यही केवल क्या करता है, रक्त में यही केवल गैसों का परिवहन करने का काम करता है। और ये जो WBC होता है ये बीमारियों से लड़ने का काम करता है, और ये जो प्लेटलेट होता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को शरीर में बढ़ाता है, ठीक है। ये तीनों होते हैं, और वैसे 120 दिन तक जीवित रहता है। ये जो WBC होता है ये 3 से 4 दिन तक जीवित रहता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक जीवित रहते हैं, ठीक है। समझ गए। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। देखिए, अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर देना, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। और अगर आपको ऐसे ही एकदम इजी कॉन्सेप्ट में आपको टॉपिक लर्न करने हैं, याद करने हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको इसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे, ठीक है। और यूट्यूब पे
जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं रेगुलरली तो उन्हें पता है बीच में ये जो वीडियो वाला सिस्टम तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा उन्हें 1 वीक में एक वीडियो देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद इन्हें उसमें पढ़ के तब आप देखेंगे। फैटी वाले से कोई टेंशन नहीं लेना है, फैटी मैंने बता दिया इसको बहुत ही कम पूछता है। सबसे ज़्यादा किसको पूछता है तो इसमें ये इसको पूछेगा और इसको पूछेगा। ठीक है बेटा, यानी आपका कंकालीय और तरल वाले को पूछता है, यानी रुधिर वाला और लसिका वाला और अस्थि और प्लाज्मा। कई लोग तुमको बेटा प्लाज्मा का बताएंगे, लेकिन प्लाज्मा याद रखना प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है, ना कि अलग से। ठीक है, रक्त के साथ मिक्स होता है। ठीक, समझ में आया? ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।